हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास आपकी लगातार ली जा रही है और इसमें आपकी मैंने 3 क्लास करवा दी हैं और करंट अफेयर के साथ ही आपका जीएस भी इसमें कवर होता है। एक प्रश्न आपका करंट अफेयर से रहता है और उसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके जीएस के बन सकते हैं वो भी आपका इसी में रहता है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर प्लस आपका जीएस ये दोनों ही आपके साथ जो है एक ही साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपका आने वाला प्रतियोगी परीक्षा है, ठीक है ना। तो क्लास को शुरुआत करते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है उसकी जो लिंक है मैं प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसी वीडियो के, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर आप खुद भी जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी क्लास की मिलती रहे। पहला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम, ठीक है, अरिंदम बागची ने किसे प्रतिस्थापित किया है? तो ये किया है इंद्रमणि पांडे को, ठीक है ना। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, अरिंदम बागची ने इन्हें प्रस्तावित किया है, इंद्रमणि पांडे। तो ये प्रश्न आपका 2 टाइप से बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र में कौन स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो ये इंद्रमणि पांडे हैं। किसके द्वारा? तो ये अरिंदम बागची के द्वारा, ठीक है ना। ये आपका ध्यान में रखना है। गुणोत्सव उत्सव जो है आपका किस राज्य ने शुरू किया है? तो गुणोत्सव उत्सव जो है ये असम राज्य ने शुरू किया है। असम राज्य की बिहू भी है, सतरिया भी है, ठीक है ना। बिहू और सतरिया ये दोनों ही आपके असम राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणोत्सव क्या है? ठीक है ना। अब गुणोत्सव उत्सव है तो ये क्या है? इसका उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों, प्रशासकों और स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करके जवाबदेही बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। गुणोत्सव पहली बार कब लॉन्च किया गया था, यानी कहा पहली बार कब इसको की घोषणा की गई थी मनाने की? तो ये 2017 में की गई थी, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है असम की राजधानी। इसी में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया का सबसे बड़ा क्या है आपका, ठीक है, क्या नाम है इसका, क्रिकेट टेस्ट मैच किस टीम के बीच खेला गया? तो ये खेला गया है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। अब तक का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच था ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, ठीक है। सबसे छोटा क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? तो ये केप टाउन में खेला गया था। और किसके किसके बीच? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। कहाँ पर खेला गया? तो ये खेला गया था केप टाउन में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी क्रिकेट टीम केप टाउन के न्यूजीलैंड मैदान में जीतने वाली पहली एशियाई टीम है? तो ये भारत है, ठीक है ना, जो कि न्यूजीलैंड मैदान पर पहली बार जीती है और ये पहली एशियाई टीम है भारत। अगला है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है? तो ये न्यूलैंड्स टेस्ट मैच सीरीज चल रहा है, न्यूलैंड टेस्ट मैच सीरीज, ठीक है। ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो चिल्का झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में ही भीतरकनिका भी है जिसमें आपका कछुए है ना, कछुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, भीतरकनिका। चिल्का झील किस नदी पर स्थित है? तो ये दया नदी पर स्थित है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये कैस्पियन सागर है, ठीक है ना। खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। मीठे पानी की सुपरियर झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है, वुलर झील, ओके। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कितनी राशि के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय ने किन कंपनियों के साथ सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किन कंपनियों के साथ ये हस्ताक्षर किया है?
तो ये जुपिटर वैगन्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ इनको 802 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है, सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट, ठीक है ना, इक्विपमेंट की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ, जिसे आप VEML कहते हैं, VEML, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने बोगी ओपन मिलिट्री वैगन की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है बोगी ओपन मिलिट्री वैगन की खरीद के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्या चाहिए बताओ? में किसे नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये आपका नौसेना के उप प्रमुख के रूप में पूछा है। तो ये हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है ना, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय सशस्त्र बलों के कुल कितने टाई सर्विस, ठीक है, ट्राई सर्विसेज कमांड है? तो ये सशस्त्र बलों का पूछा है। सशस्त्र बलों का, भारतीय सशस्त्र बलों का कुल ट्राई सर्विसेज कमांड ये हैं 2 ट्राई सर्विसेज या त्रिसेवा कमांड भी हैं, ठीक है ना। तो इनके जो बलों के हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के 2 ट्राई सर्विसेज या त्रिसेवा कमांड हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड किससे संबंधित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है? तो ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भारत की परमाणु संबंधित गतिविधियों से संबंधित है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ये संबंधित है परमाणु संबंधित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस स्थान पर एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन किया गया? तो ये एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन हुआ है कठुआ जम्मू कश्मीर में, कठुआ जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में कठुआ में आयोजित मेगा स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में आयोजित मेगा स्टार्टअप एक्सपो के आयोजन का विषय क्या था, यानी थीम क्या था? तो उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के साथ कठुआ जम्मू कश्मीर में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन किया गया। तो आपका जो थीम है ये क्या है? उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम बीच गेम्स 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये दीव के घोघला समुद्र तट पर, ठीक है ना, दीव के घोघला समुद्र तट पर ये किया गया है प्रथम बीच गेम 2024, ठीक है ना। देश के प्रथम बीच 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये 4 से 11 जनवरी तक 2024 तक किया गया। 4 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2024 तक। देश के प्रथम बीच गेम्स 2024 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो ये 8 खेलों को शामिल किया गया था, ठीक है। ये पहला बीच गेम था जो कि आपका दीव में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार देश में मार्च 2024 तक कुल कितने खेलो इंडिया सेंटर बनाने की घोषणा की गई है या निर्णय लिया गया है? तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए? तो ये जनवरी की बात है। तो जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ये गए नेपाल के यात्रा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की जो बैठक होती है ना, 7वां भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। आप जानते हैं जनवरी में ये गए थे, ठीक है ना। जब जनवरी में ये गए थे नेपाल तो ये बैठक के लिए ही गए होंगे, तो 7वां बैठक था ये, ठीक है ना, भारत और नेपाल की। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी, ठीक है। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? आपसे ये भी पूछ सकता है। तो ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो उत्तराखंड आपका हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, बिहार हो जाएगा आपका,
बिहार भी तो आपका शामिल है, और आपका सिक्किम हो जाएगा, है ना, सिक्किम, और आपका क्या जाता है, एक और है, ठीक है ना। तो ये 4-5 आपके नेपाल के साथ साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जनवरी 2024 में विद्युत आपूर्ति, ठीक है, विद्युत आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसने किया, किस कंपनी ने? रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है ना। ये राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, RHPCL, ठीक है, RHPCL ने कितनी अवधि के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास को विद्युत आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो ये 40 वर्ष के लिए। तो RHPCL का जो फुल फॉर्म है, ये रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका, रतले जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? तो ये रतले जल विद्युत परियोजना है, और ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, रतले जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? तो ये रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। तो ये ध्यान में रखेंगे, चिनाब नदी पर किस स्थान पर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, ठीक है, रतले विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय अड्डा का दर्जा दिया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अड्डा का दर्जा दिया है, ये अयोध्या हवाई अड्डा को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाने लगा, और अयोध्या धाम के नए नाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। तो आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं, अयोध्या हवाई अड्डा का नाम क्या है नया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा भी दिया गया, ठीक है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे के लिए किस नए नाम को मंजूरी दी? तो अभी इसमें आपने पढ़ लिया ऊपर वाले में, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे आप अयोध्या धाम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किस वर्ष रखा? तो ये 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो नवाब सआदत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा फैजाबाद शहर की स्थापना की गई थी। एक बार फिर से पढ़ेंगे, नवाब सआदत खान बुरहान उल मुल्क। अगला है, जनवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के साथ जनवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के साथ किस देश के संयुक्त लघु उपग्रह, ठीक है ना, किस देश के साथ इसरो के ना, ये बोला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के साथ किस देश के संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते को मंजूरी दी है? तो ये मॉरिशस ने किया है, ठीक है ना, मॉरिशस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो ने मॉरिशस के संस्था के साथ एक संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित समझौता किया है। तो ये किया है मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, जिसे आप MRIC कहते हैं, MRIC, ठीक है ना। तो ये इसरो आपका मॉरिशस की कंपनी है, रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के साथ संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग पर होने वाले व्यय का वहन कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? तो आपसे जब करंट अफेयर जब चलता है ना किसी भी देश का, अगर कोई देश का कोई चीज़ आपका करंट में चल रहा हो तो उसका जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और ये सब विदेश मंत्री वगैरह जरूर पूछते हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान में मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन है, ठीक है ना, पृथ्वीराज सिंह रूपन है, और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे।
वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रविंद जुगनाथ हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2024 में किस संस्था ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 नाम से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की? तो ये संयुक्त राष्ट्र ने की, और WU, ठीक है ना, WESP, ठीक है ना, SP, ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो भारतीय आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान लगाया है ये 6.2%, ठीक है, 6.2% ये अनुमान लगाया है। तो ये आज की क्लास थी हमारे करंट अफेयर की। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ कमी है तो आप वो भी बता देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अपने साथियों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और ये क्लास आपके सभी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर। और इसके अलावा मैंने आपका NCERT की क्लास शुरू की है, जिसमें आपका NCERT का पूरा सार है, ठीक है ना, NCERT नोट्स है पूरा का पूरा, और उसकी PDF भी मैं टेलीग्राम पे देती हूँ। तो अगर आपको ये क्लास करनी है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है ना, एक बार ज़रूर देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी आपको। और इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, इसका जो PDF है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसी वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके फॉलो करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।